2026 में कौन से मूलांक हैं जिनको पैसा बिना मेहनत के मिलेगा? अगला साल टेक का साल है, तो अपने काम में नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर दो आप। 2026 में सरकारें आपस में लड़ती नजर आएंगी आपको। मुखिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 2026 का, या फिर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जिनका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा है। कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनकी लाइफ में डाउनफॉल आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है? अगर आपने वाणी पे संयम नहीं रखा तो 4 और 9 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ सकता है। 2026 के अंदर यदि कोई सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला यदि कोई साल रहेगा तो वो 8 नंबर के लिए हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरोलॉजी साइंस नहीं है, न्यूमेरोलॉजी एक डेटा साइंस है, क्योंकि 5000 सालों से हम एक पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं और उसको फॉलो करके हम आगे चीजें बता रहे हैं और वो सच हो रही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दावा करता है कि आपके ये नंबर हैं, आपको पक्का सब कुछ मिलेगा, तो भाई वो एक स्कैम है, वो दावा ही गलत है। तो 2026 कौन कंट्रोल करेगा? कौन सा मूलांक कंट्रोल करेगा? एक नंबर ही कंट्रोल करेगा। एक नंबर कंट्रोल करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ नया घटित होगा। कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा चीटिंग और झूठ बोलने में आगे है? चीजों को मैनिपुलेशन में और जल्दी जीवन में जो पलटने की ताकत रखते हैं वो 5 नंबर वाले। अच्छा, देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है चोर, एक होता है ठग। ठग मतलब आपको सामने से ठगता है, वो 5 नंबर है। आपको लगता है 2 नंबर वालों को जल्दी रूल कर लेते हैं लोग? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। 2 नंबर वाले इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं दूसरों से। 5 नंबर वाला सच बोले झूठ बोले आप पकड़ नहीं पाओगे। और कौन से ऐसे मूलांक है जो ज्यादा स्कैम करते हैं? ये तो फिर 4 होता है। तो आज के युग में कोई कलयुग में राजा है तो वो भाई 4 नंबर ही है, ये भी मैं बता दूंगा। और ऐसे कौन से मूलांक है जो कमाते हैं लेकिन पैसा बचता ही नहीं, उनके पास टिक ही नहीं पाता? किसी के घर में नॉर्थ खराब हो रहा है और साउथ ईस्ट खराब हो रहा है तो धन की समस्या आएगी उसको। अच्छा। या मान लो साउथ वेस्ट खराब है तो उसको अस्थिरता रहेगी जीवन में। कोई 1 या 2 मूलांक ऐसे जो चीटिंग में सबसे आगे हो? गौतम के पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। आप अगर न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं, 2026 आपके लिए कैसा होगा, प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी, मूलांक के बारे में हमने बहुत बात की है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक बहुत डिटेल में बात हुई है। स्पेशल 4 नंबर के लिए हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो ये पूरा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं सुनील सेठी जी से और पूछते हैं बहुत सारे डिटेल में सवाल। सुनील सेठी सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी जो ऑडियंस है उसका भी अभिनंदन करता हूं कि वो समय निकाल करके हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आज की युग के अंदर सबसे यदि कोई किसी की कीमती चीज है वो है समय। तो सबका स्वागत करता हूं मैं। ग्रेटिट्यूड सर, आप इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए। सर, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे को ऐसा लग रहा है 2026 पे हम बात करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो 2026 पे बहुत ज़्यादा लोग सर्च करेंगे। तो 2026 की हम बात करेंगे कि किन मूलांक के लिए 2026 बेस्ट होने वाला है, ताकि मज़ा आ जाए। देखो, जब भी हम अंक शास्त्र की बात करते हैं तो हम 2 तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक तो यूनिवर्सल ईयर है ना, यूनिवर्सल ईयर्स जो साल आपका चल रहा है, जब आप उसका टोटल करते हो तो एक नंबर सिंगल डिजिट में निकल के आता है। जैसे 2026 की आप बात कर रहे हो तो इसका हम टोटल करते हैं तो 10 बनता है, तो 10 मतलब 1, ठीक है। अब जब आप पर्सनल किसी की लाइफ के बारे में पिन पॉइंट करना चाहते हो, फिर आपको उसका पर्सनल ईयर देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सल ईयर का भी उतना ही महत्व है। यूनिवर्सल ईयर सिर्फ आपके जो सराउंडिंग में आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर आप ये कहोगे कि फलाना बंदा कौन से महीने में ज्यादा तरक्की कर सकता है अगले साल, तो भाई उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन होती है, तो उससे ज्यादा सटीकता से पता चलता है। वैसे मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ, 2026 जिसको कि टोटल करने से 10 बनता है और 10 1 को ही हम कहते हैं, तो सन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर 2026 में सूर्य सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सरकारें आपस में लड़ती नजर आएंगी आपको। एक देश की दूसरे देश के साथ ईगो टकरा सकती है। एक देश का नेता ये कहेगा मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, तो क्योंकि परिवारों में भी ये चीजें इंप्लीमेंट होगी। जैसे परिवारों में कैसे इंप्लीमेंट होगी, जो परिवार का जो मुखिया है ना, क्योंकि वो देखो, आप 1 नंबर को सबसे टॉप पे मानते हो, जो चीजें इनिशिएट करता है, जो मुखिया को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मुखिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 2026 का, या फिर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जिनका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो
कुल मिला के मतलब 1 नंबर वालों का बोलबाला होने वाला है। आप बोलबाला व्यक्ति का दो ही तरह से होता है, या तो जब सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं, या आपके कर्म कुछ ऐसे गलत हो गए आपसे और आपसे सारी गलत चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो बोलबाला दोनों तरफ से हो सकता है। और ये सिर्फ 1 नंबर नहीं, ये किसी भी नंबर वाले के साथ कभी भी हो सकता है। ओके, सो चलो 2026 में कुछ लोग के साथ अच्छा होगा, कुछ के साथ बुरा भी होगा। 2025 में भी बहुत कुछ हुआ, तो कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनकी लाइफ में डाउनफॉल आ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, उनकी लाइफ के मतलब तहस नहस हो सकती है उनकी लाइफ। देखो, जब भी हमारी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आना होता है, कभी कभी हमें उससे पहले डाउनफॉल देखना पड़ता है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आपकी ऑडियंस को किसी भी तरह से मैं नेगेटिव नहीं करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से आप ये कह सकते हो डाउनफॉल की जगह पे स्ट्रगल किसकी लाइफ में बढ़ेगा। स्ट्रगल बढ़ेगा सर, अगर आपने वाणी पे संयम नहीं रखा तो 4 और 9 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ सकता है। अगर वाणी पे संयम नहीं रखा, अगर आपने वाणी अच्छी रखी, आपने अपने दिमाग का प्रैक्टिकल होकर के सोचा आपने चीज़ों को, तो इसको दिक्कत हाँ। लेकिन 8 नंबर वालों को स्ट्रगल ठीक ठाक देखना पड़ सकता है। मतलब 2026 के अंदर यदि कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला यदि कोई साल रहेगा तो वो 8 नंबर के लिए हो सकता है। लेकिन अब उस स्ट्रगल के बाद उसकी लाइफ में आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि हर चीज जब किसी एक चीज का अंत होता है तो नई चीज का हमारे जीवन में निर्माण भी होता है। तो ये सृष्टि का नियम है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव सोचेंगे तो भाई कुछ ऐसा बदल रहा है, कुछ पुराना छूट रहा है, कुछ नए का निर्माण शुरू हो रहा है। बेसिकली क्या है, 2026 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ नया घटित होगा। हो सकता है आपको कोई चीज़ पहले अच्छी नहीं लगती थी, एकदम से अच्छी लगने लगे, आप अपने व्यक्तित्व में नए विकास को समझो। और 2025 चल रहा है ना, ये बहुत सी चीज़ों का एंड करवाएगा लाइफ के अंदर। हो सकता है कि 2025 में कई लोगों के पुराने दोस्त छूट गए हों, कईयों की हो सकता है दुश्मनी खत्म हो गई हो, चेहरे बाहर आ गए हों। चेहरे बाहर आ गए। तो नया एक समय, नई तरह की टेक्नोलॉजी वाला एक समय आ रहा है, मॉडर्न साइंस का समय आ रहा है। और आपको पता ही है आजकल एआई वगैरह सब कितने एक्टिव हैं। तो 2026 एक माइलस्टोन साबित होगा नई टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसा नहीं होता। क्या सच में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी चेंज करते हैं कि सिर्फ लोगों का दिमाग चेंज करते हैं? इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या न्यूमरोलॉजी साइंस है, क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, क्या वास्तु एक साइंस है। देखो, साइंस वर्ड उसी चीज के लिए यूज किया जाता है जो चीज 100% प्रूव हो सकती है। आप ये कह सकते हो न्यूमेरोलॉजी साइंस नहीं है, न्यूमेरोलॉजी एक डेटा साइंस है। क्योंकि 5000 सालों से हम एक पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं और उसको फॉलो करके हम आगे चीजें बता रहे हैं और वो सच हो रही हैं। तो वो साइंस है जिसको आप पुराना जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर एनालाइज करके आप आगे बता रहे हो चीजों को। तो विज्ञान नहीं कह सकता, मैं डेटा विज्ञान इसको कह सकता हूं। अच्छा, जैसे इस साल 2025 में बहुत ब्रेकअप आप ये देखो 2025 के अंदर 2025 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। वार हुए और सबसे बड़ी बात है सडन हुए, चाहे वो हमारा इंडिया पाकिस्तान का भी था, सडन एकदम से अटैक हुआ, मतलब तुरंत रिवर्ट किया। ऐसा लगने लग गया था 3 दिन में पता नहीं कितना ही बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन तुरंत वो शांत भी हो गया। तो सडन जो चेंजेस आए वो 9 नंबर फास्ट, मतलब मंगल की एनर्जी है वो बहुत फास्ट एक्टिव होती है, बहुत तेजी से कार्य करती है। आग की घटनाएं मैंने जिंदगी में नहीं सुना था कि भाई इतनी बसों में आग लग गई। आप रीसेंट घटनाएं सुनोगे, वीडियो कोच बस में आग लग गई, प्लेन क्रैश हुआ, ऐसे करके। मतलब ये जो घटनाएं बढ़ गई, ये यूनिवर्सल ईयर जो 9 आ रहा था ये उसके कारण थे। सेठी साहब, जैसे इस साल 25 में बहुत डिवोर्स हुए और मैं यही जानना चाहता हूँ कि किन मूलांक के डिवोर्स 2026 में ज़्यादा होंगे? देखो, डाइवोर्स एक बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है। मैं ये बता सकता हूँ कि किन मूलांक वालों के रिलेशन ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि डाइवोर्स जो है वो एक लीगल टर्म है। आप कोर्ट जा सकते हो, वहां से डिसीजन कब आएगा ये कोर्ट डिसाइड करती है। तो किनका डाइवोर्स होगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, रिलेशन किसके खराब होंगे, आपको जब भी कोई नया समय शुरू होता है तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। देखो, अब 2026 1 नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है।
अब जब एक नंबर का समय शुरू होगा तो हर व्यक्ति खुद को बॉस समझना शुरू कर देगा, हर व्यक्ति का एक अपना ईगो आ जाएगा। अगर आपने अपनी स्पीच का ध्यान नहीं रखा और आप ईगो पे अड़ गए, फिर तो आपका मूलांक 4 है, 9 है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। और यदि ओवरऑल मैं कहूं तो 8 नंबर वालों की रिलेशनशिप पे बड़ा संकट आ सकता है। अच्छा। मतलब संकट कैसे आ सकता है, या तो वो कोई हिडन रिलेशन छुपा रहे थे, एकदम से सामने आएगा तो टूट जाएगा, या कुछ ऐसा होगा, मतलब एक आदमी बहुत हाई लेवल की एनर्जी रखेगा और एक आदमी का मूड बड़ा लो रहेगा, तो उस वजह से उनके रिलेशनशिप पे संकट आ सकता है। बाकी साथ में और भी फैक्टर्स हैं कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या चल रहे हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप अपने नंबर के हिसाब से कर्म ठीक रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। हाँ। क्योंकि कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दावा करता है कि आपके ये नंबर हैं, आपको पक्का सब कुछ मिलेगा, तो भाई वो एक स्कैम है, वो दावा ही गलत है। सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में आपके कर्म है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस नंबर के व्यक्ति हो, क्या काम करने से आप बढ़ोगे और क्या काम करने से आप घटोगे। यदि इसका ज्ञान आपको है तो वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता सकता है। ओके, सो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये काफ़ी लोगों को फेवरेट लगेगा, पसंद आएगा। सबसे डेंजरस मूलांक कौन सा है आपके अकॉर्डिंगली? देखो, सारे नंबर डेंजरस होते हैं, कौन सा नंबर डेंजरस नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल बाय बोर्न कहते हैं ना, एक मूलांक है जी, ये बाय बोर्न ही शार्प है, बाय बोर्न ही इसको सारी चीजें मिल गई। डेंजरस की ना दो परिभाषाएं हैं, एक तो डेंजरस अपने लिए, एक डेंजरस समाज के लिए। अपने लिए जो डेंजरस है वो 4 और 8 नंबर का यदि कॉम्बिनेशन है, मान लो किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 4 है, वो अपने लिए डेंजरस है। सोसाइटी अपने लिए कैसे मतलब? आइसोलेटेड रहेगा, अकेला रहेगा, चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोकास्टिनेशन ज्यादा होगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा और आलस बहुत ज्यादा होगा। सोसाइटी के लिए खतरनाक। मेरा भी मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है वैसे। पर हम जिस दिन आपने आलस त्याग दिया, आपको ये नंबर तंग नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नंबर के हिसाब से क्या चीज आपके लिए गलत है, क्या चीज आपके लिए सही है। अब आपने कहा कि आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है। जनरली क्या होता है, मूलांक का जो कार्य करने का जो आयु सीमा होती है वो 40 से पहले पहले मूलांक बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसको कि हम साइकिक नंबर भी कह देते हैं। 40 के बाद धीरे धीरे जो इफेक्ट है वो आपके डेस्टिनी नंबर का, अर्थात आपके भाग्यांक का इफेक्ट जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो आपको गौतम जी यदि ये पता है कि आपके नंबर के हिसाब से क्या चीज आपके लिए गलत है, आप उसको छोड़ दो। क्या चीज आपके लिए अच्छी है उसको अपना लो। अब मैंने आपको कह दिया कि भाई आलस आपके लिए ठीक नहीं है, आप आलस को छोड़ दो। आप 4 नंबर वाले हो, कंट्रोवर्सी जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगी, दिमाग से निकाल दो, अपना आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो। एक दिन ऐसे लेवल पे अपने आप पहुंच जाओगे, आपको कहोगे यार यदि मैं उन चीजों में उलझ जाता तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था। तो हर नंबर, हाँ वैसे मैं बता देता हूं, 4, 9, 7, 9 जिनकी एनर्जी हाई लेवल की होती है, मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा और घर बैठे संभल नहीं रही है। 19 बड़ा अच्छा नंबर है, लेकिन यदि वो काम नहीं कर रहा, एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा, भाई डेंजरस है। वही घर में गुस्सा करेगा व्यक्ति। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है जिसका मंगल बहुत पावरफुल होता है, हम वो पेरेंट्स आके कहते हैं जी बच्चा बहुत उत्पात मचाता है, हम कहते हैं यार इसको जिम ज्वाइन कर दो, सारी एनर्जी वहीं निकाल आएगा, थक के आएगा, सो जाएगा आकर के। तो ऐसा नहीं है, हर नंबर बढ़िया है और हर नंबर कहीं ना कहीं बहुत खराब है, खाली आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। फिर भी मतलब एक आधा जो डेंजरस आपने बताया, जैसे 4, 9 स्ट्रगल, यदि मैं स्ट्रगल की बात करूंगा, 1 और 8, 2 और 8, 4 और 8 अपने आप में डेंजरस है वो। ये अपने आप के लिए, खुद के लिए डेंजरस है, क्योंकि ये हमेशा किसी पिक्चर का गलत सिरा ही देखेंगे। अच्छा, मतलब 1 और 8 है, 2 और 8 है, उनका तो ऐसा हाल कह सकते हो, वो यदि किसी ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे ना, वो साइट सीन देखने की बजाय वो ये सोचेंगे कि यहां से गिर गया तो मेरा क्या होगा। मतलब वो पहले गलत चीज को सोचेगा। अगर तो ये कॉम्बिनेशन, हाँ जी, अब हमारा पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता ये मूलांक और भाग्यांक की बात क्या हो रही है। तो ऑडियंस को आप सर बता सकते हो कि मूलांक कैसे निकालना है? बिल्कुल बता सकते मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है? सब लोग कॉपी पेन लेके अपना अपना मूलांक भाग्यांक निकाल आपकी जो, मान लो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली 20 जनवरी 1984, 20 जनवरी 1984 जी, तो जो आपका बर्थ नंबर, बर्थ डेट है जो आपकी, जैसे 20 बर्थ डेट है आपकी, तो 2 आपका मूलांक हो गया। अच्छा, यदि मान लो 20 की जगह 23 होता
तो 3 और 2 को हम टोटल करते हैं 5 आ जाता है, ये आपका मूलांक है। इसका लेना देना सिर्फ आपके बर्थ डेट के साथ है। ठीक है। एक होता है आपका भाग्यांक, जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ओके। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो, 20/1/1984 का हम एग्जांपल ले रहे हैं। यदि इसको टोटल करके आप सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करोगे तो तो आएगा 7 आएगा। ठीक है। तो 7 भाग्यांक हो गया, 2 मूलांक हो गया। अब जब भी आपने इस व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप 2 और 7 दोनों नंबर के हिसाब से उसको उसका व्यक्तित्व चेक करोगे। किसी एक नंबर के ऊपर कोई आपको कोई रिजल्ट पे आप पहुंच नहीं सकते। आप उसका नेम नंबर भी चेक करोगे, फिर जाकर के आप एक कंक्लूजन दोगे उसकी लाइफ का कि ऐसे हो सकता है भाई तेरे साथ। ठीक है। और यदि आप किसी एक नंबर को देख के कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो, वो 2 4 5 चीजें तो बताई जा सकती हैं, लेकिन डिटेल डिस्कशन के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन हमें देखनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे मैंने आपका वेबसाइट पे, यूट्यूब पे भी देखा था, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी, वास्तु भी कर रहे हैं। मेरा तो न्यूमेरोलॉजी का कोर्स फ्री में चलता है, लोग तो बेचते हैं। मतलब मेरी तो 8-10 क्लासेस भी मैंने डाल दी हैं और ठीक ठाक कंटेंट उस पर डाला है। यदि कोई व्यक्ति उसको देख करके नोट करता है तो पक्का जब कोर्स कंप्लीट होगा वो एक अच्छा न्यूमेरोलॉजिस्ट बन सकता है। जी, जैसे 2025 में ये मंगल का साल था, तो 9 नंबर के ऊपर एनर्जी कंट्रोल रही। बिल्कुल। तो 2026 कौन कंट्रोल करेगा, कौन सा मूलांक कंट्रोल करेगा? एक नंबर ही कंट्रोल करेगा। एक नंबर कंट्रोल करेगा। और यदि एक नंबर वाला ऐसा व्यक्ति जिसका पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा, उसको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज एक नंबर वाला व्यक्ति अगर उसका पर्सनल ईयर भी बढ़िया चल रहा है तो पक्का इस अगले साल में वो कुछ ना कुछ नया अपनी जीवन में जरूर स्टार्ट करेगा। ओके। और 2026 में कौन से मूलांक हैं जिनको पैसा बिना मेहनत के मिलेगा, या फिर नॉर्मली मतलब बिना स्ट्रगल किए मिलने वाला है? देखो, बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं मिलता होता और ये दावे भी गलत होते हैं। हाँ, फिर भी सिचुएशंस फेवर किसको करेगी आप ये कह सकते हो। 1 नंबर को फेवर करेगी, 3 नंबर को फेवर करेगी, 6 नंबर को फेवर करेगी, 5 नंबर को फेवर करेगी सिचुएशंस, और सिचुएशंस 9 नंबर को भी फेवर करेगी। अच्छा, ठीक है। 4 नंबर वाले को भी फेवर करेगी अगर वो कंट्रोवर्सी में नहीं उलझता। तो यदि वो कंट्रोवर्सी में उलझेगा तो वहीं अटक के रह जाएगा वो। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 3 6 9 5 और 4 यदि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो इनको भी फेवर मिलेगी। 2 नंबर को भी फायदा। हाँ, 8 नंबर के लिए थोड़ा दिक्कत है। उसका यदि पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है तो शायद कुछ दिक्कत ना आए, लेकिन उसका पर्सनल ईयर भी यदि खराब चल रहा है तो 8 नंबर वाले को दिक्कत आ सकती है अगले साल। 2026 में 12 महीने होते हैं, तो कौन सा महीना है जो सबसे ज़्यादा रिस्की होने वाला है? देखो, जब आप ये कहते हो, अब इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। एक तो आप किस नंबर के हो, है ना। अगर मान लो सपोज आप 1 नंबर के व्यक्ति हो, जब जब गोचर के अंदर सूर्य खराब चलेगा, सूर्य मान लो किसी गलत ग्रह के साथ बैठ जाएगा जाकर के, या सूर्य नीच का हो जाएगा, तब तो वो महीने उसके लिए खराब हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर वाले व्यक्ति यदि महसूस करेंगे तो जब सूर्य तुला राशि में होता है, कार्तिक मास आता है, तब उनकी एनर्जी 1 महीने के लिए डाउन हो जाती है। अच्छा। और जब सूर्य उच्च का होता है अप्रैल के अंदर, वैसाख का महीना जिसको कहते हैं, वो अपने आप बूस्ट कर जाते हैं। उस 1 महीने में बड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो यदि मैं बात करूंगा कि आपका मूलांक 1 है तो आप जब सूर्य नीच का होगा तब आपकी एनर्जी डाउन रहेगी। वो तकरीबन अक्टूबर से नवंबर, आधा अक्टूबर और आधा नवंबर हो जाता है। ओवरऑल बाकी समय आप ठीक परफॉर्म करोगे। और यदि आप 8 नंबर वाले हो तो भाई पूरा साल ही आपका डाउन रह सकता है। हाँ, 8 नंबर वालों को तब फायदा होगा जब सूर्य की एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा। 1 नंबर वाले को तब फायदा होगा जब सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम एक लाइन में इस चीज को नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, पर्टिकुलर किसी के चेक करके हम उसको अच्छे से बता सकते हैं कि भाई तेरा अगला सबका मतलब अलग अलग मूलांक का अलग बिल्कुल अलग 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 रहेगा। जैसे 2025 में काफ़ी सुनने में आया एआई का बड़ा बूम आया है ना, तो 2026 में आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा बूम करेगी? सर, फाइनेंस, टेक या रियल हाँ, एस्टेट? मतलब टेक। लोग चेंज कर लें अपनी इंडस्ट्री या फिर अडेप्ट कर लें आप? देखो, आपको चेंज नहीं करना कुछ भी। जैसे टेक का साल है, अगला साल टेक का साल है, तो अपने काम में नई टेक्नोलॉजी को ऐड कर दो आप। अब एक व्यक्ति 50 साल से कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस तो चेंज नहीं करेगा ये सोच के कि भाई टेक का। हाँ, कोई नई मशीन वो ले सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकता है। जैसे अब एआई बहुत एक्टिव है आज की डेट में, और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एआई का यूज नहीं हो रहा, तो आप उसको इनबिल्ट कर सकते हो।
रियल एस्टेट की जहां तक बात है, रियल एस्टेट तो अभी मंगल का साल चल रहा था, भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है। रियल एस्टेट तो बहुत उछला इस साल और आगे भी आगे भी continue रह जाएगा। सकता है। लेकिन हाँ, टेक के अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, पूरे चांसेस हैं उसके। सेठी साहब, कौन सा मूलांक सबसे ज़्यादा चीटिंग और झूठ बोलने में आगे है, ये कह सकते हो? मतलब मैनिपुलेट कर लेता है लोगों को, मतलब बच के रहना चाहिए उस मूलांक से। देखो, ये क्वेश्चन बहुत मतलब अपने आप में वो है, लेकिन हाँ फिर भी आप ये कह सकते हो कौन क्लेवर सबसे ज्यादा है आज के युग में। मतलब शब्दावली ऐसी कि बुरा भी ना लगे सामने वाले को। देखो, सबसे ज्यादा यदि हम बात करेंगे तो 4 और 7 वाले होते हैं जो बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन 7 वाला थोड़ा पॉजिटिव सेंस में मैनिपुलेट करता है, लेकिन 4 नंबर वाला कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हाँ, और चीजों को मैनिपुलेशन में और जल्दी जीवन में जो पलटने की ताकत रखते हैं वो 5 नंबर वाले हैं। अच्छा। वो एकदम से मतलब आपके सामने, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है चोर, एक होता है ठग। ठग मतलब आपको सामने से ठगता है, तो वो 5 नंबर है। अच्छा, वो बैक, क्योंकि वो अपनी पावर से। पावर नहीं, उसकी स्पीच बड़ी अच्छी है ना, वाणी से मोह लेगा आपको। अच्छा। आप, एक होता है कि आपको लूटा जाए, एक होता है आप खुद किसी को कुछ निकाल के दे दो, तो वो क्वालिटी 5 नंबर में है। और इसको मैं क्वालिटी कहूंगा आज के युग के हिसाब से, इसको मैं डिसक्वालिटी नहीं कहूंगा। हाँ, 4-5 नंबर वाले लोग रिएक्शन जल्दी देते हैं, तो रिएक्शंस की वजह से वो गड़बड़ हो जाती है उनकी लाइफ। तो यदि ये शांत रहें, रिएक्शंस इंस्टेंट ना दें, तो बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर साबित हो सकते हैं। कौन से ऐसे मूलांक हैं जो जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं? 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। ऐसा क्यों? देखो, जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं तो उसके पीछे कौन सा प्लेनेट इन्वॉल्व हो रहा है हम उसको देखते उसके हैं। हिसाब से ही वो। 2 नंबर को मून रिप्रेजेंट करता है। जी। अब वो 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा, और ये चीज सभी जानते हैं। मतलब जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। जल्दी नेगेटिव हो जाएगा, और कभी बहुत खुश, मतलब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत खुश, भगवान का धन्यवाद, ये वो मुझे इतना कुछ। और कभी कभी इतना कुछ उसके पास है ना, फिर भी नेगेटिव। दिख ही नहीं रहा उसको। भाई उसको दिखी वो चीज रही है जो नहीं है उसके पास। आपने किसी 2 नंबर वाले व्यक्ति ने आपके लिए खाना बनाया बड़े प्यार से, आपने उसको ये कह दिया ना कि इसमें नमक कम है, और नमक का तो पता नहीं, उसकी जिंदगी से एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो कहेगा यार शाम तक सोचता रहेगा। तो वही 2 नंबर वाले को छेड़ो ना, इमोशनल होते उसकी हैं। तारीफ करके उसको पैम्पर करके रख दो। इमोशनल होते हैं। हाँ हाँ। और लेकिन यदि ये 2 नंबर वाले व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाएं तो बहुत ही खतरनाक। बहुत दिक्कत है। ईर्ष्या नहीं, हर नंबर के साथ एक ना एक चीज ऐसी जुड़ी हुई जो उसको नहीं करनी चाहिए। यदि वो आपको पता है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। आपको लगता है 2 नंबर वालों को जल्दी रूल कर लेते हैं लोग, दूसरे मूलांक? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। 2 नंबर वाले इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं दूसरों से, बहुत जल्दी। अच्छा, कौन से ऐसे मूलांक हैं जो दिखते कुछ है और होते कुछ है और निकलता कुछ है? अभी हमने बात की थी ना 4 4 नंबर? और 5 नंबर वाले। मैं ही 4 नंबर वाला हूँ। मैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखो दोनों में ना, इन दोनों में भी अंतर है। 4 नंबर वाला फिर भी आपको ना, मतलब अप फ्रंट होकर के बहुत कुछ कह के चला जाएगा, बात भी सच्ची करेगा, लेकिन वो सच्ची बात बोलने के लिए ही बदनाम है। ठीक है। हाँ, अब 5 नंबर वाला सच बोले झूठ बोले आप पकड़ नहीं पाओगे, आपको वो मैनिपुलेट करके रास्ता निकाले। आप ही का सब कुछ इस्तेमाल करके आप अपने जीवन। देखो, एक होता है इंग्रेडिएंट, एक होता है एंजाइम। हाँ, इंग्रेडिएंट्स तो आपने कोई चीज डाली उसका इफेक्ट आ गया। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम खुद यूज ना होने की बजाय दूसरी चीजों को एक्टिवेट करके काम निकाल लेता। तो 5 नंबर वाले भाई एंजाइम का काम करते हैं। और कौन से ऐसे मूलांक है जो ज़्यादा स्कैम करते हैं, चाहे वो फ्रॉड हो, स्कैम अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनको, उनके खुराफात चलते हैं दिमाग में कि गलत कर दो बस चाहिए अपने को? नहीं, ये तो फिर 4 और 5 ही है। अच्छा, बार बार 4 को बड़ा बदनाम किया हुआ है। बदनाम नहीं है सर, ये आज के युग में बदनाम नहीं कह सकते। आज के युग में कोई कलयुग में राजा है तो वो भाई 4 नंबर ही है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ओके, अच्छा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ आपको एनर्जी राजा बैलेंस कैसे? 4 करने की नंबर राजा आवश्यकता है। कैसे है? 4 नंबर, आप एक चीज बताओ, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात तक ऐसे कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसको आप यूज कर लेते हो? लैपटॉप, मोबाइल, सारा टैब। कुछ है। हाँ जी। आप आज सैटेलाइट बंद हो जाए तो आप कुछ हो गया, आपके बैंक सारा नेट अगर बंद हो जाए, सब बंद हो जाएगा। जीरो हो जाओगे आप। सडनली आप बैंक में जा रहे हो और आपको पता लगे कि सैटेलाइट बंद होगी, नेट बंद हो गया, और जब नेट वापस आया तो आपका अकाउंट जीरो हो गया। तो इन सब चीजों को रूल राहु ही करता है। तो आज का राजा तो वही है। ओके।
तो कोई ऐसे भी डेट ऑफ बर्थ हैं या मूलांक हैं जो अपनी लाइफ खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं जानते हुए भी, पता है उनको कि गलत हो रहा है पर। देखो उस चीज के अंदर ना, जैसे अब सपोज हम 8 नंबर की बात करें, 9 नंबर की बात करें। अब 9 नंबर वाले को पता है कि भाई तुम्हें रिएक्शन नहीं देना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी बंदा करता है, उससे रहा नहीं जाता, तो खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। 8 नंबर है, 8 नंबर वाले जनरली स्पष्टवादी होते हैं। 8 नंबर वालों से ना अन्याय सहन नहीं होता, मतलब कभी कभी जालिम भी हो जाते हैं, सजा देने पे आ जाए यदि, तो उनको यदि कह भी दिया जाए भाई पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, काम हो रहा है धीरे धीरे। 8 नंबर वालों का काम थोड़े स्लो होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं लेकिन स्लो होते हैं, लेकिन फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो फट पड़ते हैं, तो फिर वो अपना नुकसान खुद करने लग जाते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर, आपको प्लैनेट्स की भी पोजीशन आपको होरोस्कोप में देखनी पड़ेगी। हाँ यदि आपका, अब जैसे 8 नंबर को शनि रिप्रेजेंट करता है, आपका होरोस्कोप में शनि बड़ा पॉजिटिव है, आपका ईयरली होरोस्कोप में शनि बड़ा पॉजिटिव है, आपके घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन शनि की वो बड़ी अच्छी है, तो भाई 8 नंबर बहुत फायदा देके जाएगा। आप दिमाग से निकाल दो कि ये नेगेटिव है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरोलॉजी या वास्तु, दिस इज ए मल्टी फैक्टोरियल। आपको इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को देखोगे यदि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमेरोलॉजी के अंदर, एक ग्रह को देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, एक नंबर को देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और घर के अंदर सिर्फ एक दिशा को देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको सारा मिला के ओवरऑल देखना पड़ेगा। और ये जो दावा होता है ना, आप फलाने नंबर वाले हो, फलाना ग्रह आपको करोड़पति बना देगा, कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता जीवन में। जीवन कुछ और है। ठीक है। तो अब सबसे फेवरेट पार्ट जो मेरा, मूलांक 4 की थोड़ी सी बात करते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हो, मूलांक- कन्फर्म भी कर देना साथ साथ। हाँ हाँ, मूलांक 4 को मतलब इतने स्ट्रगल क्यों मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। मैं खुद भी 4 हूँ, 4 देखो, मूलांक हूँ। आप यदि 4 नंबर की शेप देखोगे तो ऐसे 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 फिर ऐसे, ठीक है। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन आप सीधा रास्ता नहीं अपनाओगे। पहले सीधे चलोगे, फिर गलत जाओगे, फिर वापस जाओगे, फिर वापस जाओगे अपने टारगेट पे, मतलब ऐसे घूम घाम के आप पहुंचोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, मूलांक 4 वाले व्यक्ति को अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को देखना ही बंद कर देना चाहिए, और एक लाइफ में थ्योरी अपना लेनी चाहिए। आपको दूसरों से 20% ज्यादा काम करना पड़ेगा। यदि आप इस गुण को अपना लेते हो, आई डोंट थिंक सो कि 4 नंबर वालों को कोई ताकत रोक सकती है। अच्छा। है ना। अगर आप ये सोचोगे कि यार उसने काम नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं, तो भाई उसका तो हो सकता नुकसान हो ना हो, लेकिन 4 नंबर वाला अपना नुकसान जरूर कर बैठेगा। तो काम करे, दबा के करे स्ट्रगल। अपना जो स्ट्रगल है ना, उसको काम में दिखाए, अपने स्ट्रगल को काम के अंदर दिखाए, तो 4 नंबर वाले की लाइफ में बहुत चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। 4 नंबर वाला ऐसा देखा गया सर कि दूसरों से उम्मीद बहुत रखता है परफेक्शन की, क्योंकि वो खुद भी परफेक्शन में होता है। मैं खुद भी कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो उम्मीद बहुत होती है हाँ, दूसरों से कि मैं बताता परफेक्ट हूँ, क्यों नहीं उम्मीद है। इसलिए भी ज्यादा होती है, हर व्यक्ति के अंदर ना एक गुण होता है जो सृष्टि ने दिया है आपको। व्यक्ति जैसा खुद होता है ना, व्यक्ति को वैसी चीज अच्छी लगती है। अब 4 नंबर वाला काम कर रहा है, दबा के कर रहा है, हर हर साम दाम दंड भेद से वो काम कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि सामने वाला भी वैसे ही करे। अब सामने वाला तो 4 नंबर वाला है नहीं, तो वो क्यों करेगा। तो ये 4 नंबर वाले को समझनी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र है। आप 4 नंबर के अंदर 4, 13, 31, 22 यही डेट ऑफ बर्थ आती है ना। आपको पता है 13 नंबर को कार्मिक अंक भी कहा जाता है। कार्मिक अंक का मतलब है आपने पिछले जन्म में काम की बजाय ऐश करी थी, इसलिए इस जन्म में आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अच्छा। अब आपको रियलाइज हो गया, आप 4 नंबर वाले हो, आपको काम ज्यादा करना है। अगर ज्यादा कर लोगे तो भाई यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है। नहीं करोगे तो यूनिवर्स कहेगा एक जन्म और ले ले भैया, अगली बार फिर 4 नंबर वाला बन के आई हो। तो 4 नंबर वाले को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए काम पे फोकस करना है, काम करना है। एक काम सफल नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, अगला पकड़ लो। पकड़ के नहीं बैठना कि उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली। भाई जिस दिन क्लिक करेगा उस दिन फिर बूम हो सीधा जाएगा। बूम हो जाएगा लाइफ के अंदर। जैसे आपने कहा कि 4 नंबर पहले सीधा जाता है, फिर टेढ़ा, फिर डाउन हो जाता है, तो ये डाउनफॉल जो उसकी लाइफ में बार बार आते हैं, क्या ये सिर्फ 4 नंबर की शेप की वजह से, किसके पीछे कोई और स्टोरी है? इसके पीछे वजह होती है, 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है राहु ग्रह, जो कि भ्रम की स्थिति बना के रखता है। थोड़ी सी वो स्टोरी भी सर व्यक्ति- बता देना इसके पीछे। व्यक्ति जब सीधा चलता चलता अपना रास्ता क्यों बदलता है,
या तो वो शॉर्टकट के चक्कर में बदलेगा, जी जी जी। या फिर वो अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा यार ये काम नहीं करना, वो वापस जाना शुरू कर देगा। फिर उसको कोई अच्छा समझाने वाला व्यक्ति आ जाएगा, फिर वो सीधे रास्ते पे जाके अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा। तो आप यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी थिंकिंग रख के अपने टारगेट की तरफ फोकस्ड रहते हो तो 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। एक्चुअल में क्या है, जो देवताओं की इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा। स्वर भानु नाम का राक्षस था, जब अमृतपान हो रहा था तो हुआ ये था कि दोनों में बराबर बंटना था, लेकिन अब भाई अगर असुरों को अगर अमृतपान मिल जाता तो वो अमर होते तो बड़ी दिक्कत आती। तो लेकिन ये क्या थे, ये राक्षस जो था ये अपना भेष बदल के देवताओं में बैठ गया जाके। अब देवताओं में बैठ गया, अमृत पी लिया, पी करके अमृत यहां पहुंचा उसके। अब यहां पहुंचा तो सूर्यदेव और चंद्रदेव में पहचान लिया कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने उजागर किया उस बात को, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनका गला काट दिया। अच्छा। अब चूंकि गला तो कट गया, अब अमृत पी चुके थे भाई, अमरता भी प्राप्त हो गई, तो वो 2 अलग अलग ग्रह कहलाए। सिर को राहु बोल दिया गया, नीचे के एरिया को केतु बोल दिया गया। ठीक है। अब ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। आपको मैं सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं 4 और 7 नंबर का। किसके लिए, मतलब शादी के लिए, इन जनरल, पार्टनरशिप के इन लिए? जनरल 4 नंबर और 7 नंबर वाले यदि पार्टनरशिप करते हैं और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते तो बहुत कामयाब होते हैं, बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलती है। आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है, यदि आपका गोल क्लियर है आपको बहुत अच्छी सफलता, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पूर्ण हो जाते हैं ना, एक दूसरे की मदद मिल जाती है, पावर आ जाती है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, चालाक तो वो पहले से ही थे, तभी तो उनको पता लग गया था भेष बदल के उधर बैठने जा करके, और गला कटने के बाद भी जिंदा रहे। तो भाई तेज तरार तो 4 नंबर वाले होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपनी इंटेंशन अच्छी रखनी चाहिए। जीवन में इनको 100 में से 15 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो इनकी तारीफ करके इनको पॉजिटिव करेंगे। 85% लोग 4 नंबर वालों को नेगेटिव करने वाले ही मिलेंगे। और एक चीज और बता देता हूं, 4 नंबर वालों को जितने ज्यादा नेगेटिव करने वाले लोग मिलेंगे वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई उसकी एनर्जी ऐसी है, वो डरता ही नहीं किसी से। अच्छा, बोला कोई नहीं, ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो वो सही, वो बढ़ता चला जाएगा। डिटैचमेंट लेके चलता है साथ हाँ, में कि और तू 4 नंबर को ना हमारी तंत्र विद्या से भी जोड़ के देखा जाता है। 4 नंबर वालों को और 7 नंबर वालों की एक अलग तरह की इंट्यूशन होती है, उनको पहले पता लग जाता है आज गाड़ी पंचर होएगी, हवा चेक करा लूं क्या। और जब हवा चेक कराने जाता है तो कील निकल आता है उसके अंदर, बोला यार अच्छा हुआ पता लग गया, मैं तो हवा ही चेक कराने। ये 4 और 7 की क्वालिटी है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है। आपको लगता है 4 नंबर क्रिएटिव माइंड होते हैं, पावरफुल क्रिएटिव माइंड होते हैं? देखो, एक होता है लीडर, एक होता है वर्कर। एक 4 नंबर ही ऐसा है जिसके अंदर लीडर और वर्कर दोनों की क्वालिटीज मौजूद है। ये अपना काम खुद करेंगे और अपने नीचे वालों से भी काम करवाना जानते हैं, सिर्फ इनको बैलेंस करने की जरूरत है। 4 नंबर वाला यदि बैलेंस नहीं है तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और 4 नंबर वाला यदि बैलेंस है तो उससे बड़ा क्रिएटिव कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। ओके, मूलांक 4 का 2026 में इल्यूजन कैसे होने वाला है, कैसा यदि रहेगा? मूलांक 4 वालों ने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा और खुद को सबसे ऊपर समझने की गलती नहीं करी तो 4 नंबर वाले बड़े पॉजिटिव जाएंगे। अच्छा, यदि 4 नंबर वाले ने ये सोच लिया आई एम द बॉस, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है दुनिया में, तो डूब गया, वो बर्बाद हो सकता है। अच्छा, इनके ऊपर आपने बताया जैसे ब्लेसिंग्स होती है, इंट्यूशन पावर होते हैं, power। तो ऐसी और भी कोई ब्लेसिंग्स हैं जिनको लोग नहीं जानते? देखो, 2 नंबर वालों की बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है, हर नंबर के नहीं, 4 नंबर मूलांक की बात हो रही है कि 4 नंबर के पास इंट्यूशन वाली ब्लेसिंग तो आपने बता दी, और भी कोई ऐसी ब्लेसिंग होती है जो लोग नहीं जानते, जो छिपी हुई है? 4 नंबर वाला व्यक्ति सर हर परिस्थिति में काम निकालना जानता है। अच्छा, एक 4 नंबर वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके अपने जूनियर्स के साथ भी अच्छी बनेगी और जिसकी अपने सीनियर्स के साथ भी अच्छी बनेगी। अच्छा, हाँ, 4 नंबर वाला ही ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए उसके जूनियर्स मतलब जो वो लोग जो जैसे साफ सफाई का काम करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, वो खड़े हो जाएंगे उसके लिए आकर के, भाई अच्छा। बहुत बढ़िया आदमी, हम नहीं छेड़ने देंगे इसको। तो 4 नंबर वाला एक ऐसा नंबर है जिसको ऊपर से भी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, नीचे से भी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, लेकिन खुद को नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। वो कंडीशन उसके लिए रोज का एक सबक है
कि यार तुझे किसी से उलझना नहीं है, तुझे किसी को गलत नहीं बोलना। रोज का सबक है और एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता इन लोगों को। और एक चीज मैं और बता दूं, 4 नंबर वाला व्यक्ति होता है सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन्ड की परिभाषा ये होती है, आप उसकी इच्छा के बिना उसके जीवन में अनुशासन नहीं ला सकते। अच्छा। आप 4 नंबर वाले को कह दे तू सुबह जब 6 बजे उठेगा, आपकी बात मान के नहीं उठेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन उसको अंदर से पता लग गया यार मेरे लिए हेल्पफुल है, सेल्फ डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन जो अंदर से आ रहा है, किसी के कहने पे नहीं चलेगा। वो तभी करेगा वो काम जब उसको खुद से अच्छा लग रहा है। ये 4 नंबर की क्वालिटी है। लेकिन इसी को मैं डिसक्वालिटी भी बोलूंगा, क्योंकि वो जल्दी से सुनता नहीं है सामने वाले की। यदि वो सुन के एनालिसिस कर ले और उसको ये पता लग जाए कि ये चीज तेरे लिए बढ़िया है, तो सेल्फ डिसिप्लिन की कैटेगरी में आ गया, वो कामयाब हो जाएगा लाइफ के अंदर। रिएक्शंस नहीं देने जल्दी, जुबान का इस्तेमाल ध्यान से करे 4 नंबर वाले व्यक्ति। आपके जो लोअर क्लास के एम्प्लॉइज हैं उनकी इज्जत करें, उनसे बना के रखे, उनकी हेल्प करता रहे और खुद को सबसे ऊपर बड़ा बॉस समझने की गलती ना करे। ये 4 वो टूल आपको मैं आज दे रहा हूं इस पॉडकास्ट पे, यदि ये 4 चीजें 4 नंबर वाला फॉलो कर लेगा, मैं गारंटी लेता हूं उसको जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना। अभी कुछ लोग जॉब प्रोफेशन में आने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, मूलांक 4 के लोग, ऐसा वो कौन सा प्रोफेशन चूज करें जिससे वो मिलियनर बन जाएं? हर वो ऐसी चीज जो नजर नहीं आ रही, डेटा साइंस, एआई, सैटेलाइट, नजर थोड़ी आ रही। डिटेक्टिव एजेंसीज, आपके पीछे कितने लोग आपके ऊपर नजर बना के बैठे हैं आपको नहीं पता, लेकिन वो सारा का सारा, ये जो सारा अधिकार क्षेत्र है जो भ्रम की स्थिति फैला के रखता है, जो नजर नहीं आता बट एग्जिस्ट भी कर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, वहां पे 4 और 7 दोनों का कार्य शुरू होता है। और भाई डेफिनेटली ये व्यक्ति ये काम कर सकते हैं। मूलांक 4 की कौन से ऐसे मूलांक है जिनके साथ उनका रिलेशन चल ही नहीं पाएगा? मुश्किल होगा मतलब? थोड़ा सा 9 के साथ दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों हाई लेवल की एनर्जीज हो जाती हैं, कंट्रोवर्सीज ज़्यादा रहती हैं 4 और 9 की। 4 और 8 के अंदर प्यार रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर क्रांति का भाव रहेगा एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी इकट्ठे रह लेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि सेम से कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। शनि है, वो राहु है। 4 और 7 या तो सबसे बड़े शत्रु होंगे या इनकी दोस्ती की दुनिया मिसाल देंगे। तो हर नंबर 4 और 2, 4 और 2, 4 नंबर वाले ना कभी कभी 2 नंबर को थोड़ा सा रूल कर जाते हैं ज्यादा, वो सेंसिटिव है 2 नंबर वाले। 4 नंबर वाला 2 नंबर का जरा सा पैम्पर करके ध्यान रख ले तो 2 नंबर वाला तो वैसे ही सब कुछ देने को तैयार बैठेगा, यार मेरा समर्पण ही है तेरे को, तो भाई सीधी सी बात है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है यदि 4 नंबर वाला उसको केयर कर रहा है उसकी। तो 4 और 1, 4 और 1 बढ़िया नंबर है, बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों है, लीडर क्वालिटी, दोनों में लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन 4 नंबर वाला व्यक्ति 1 को ओवरटेक करने का प्रयास मत करे, फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज बॉस। 1 नंबर इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज तो बॉस। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक नंबर कौन सा? 1 और 4, 1 और 4 लीडरशिप में या फिर कह लो रूलिंग में? नहीं देखो, 1 के अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी बाय बोर्न है, जबकि 4 नंबर वाले को अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज तैयार करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। वो सेल्फ मेड वाला मामला है उसके अंदर, उसको अपनी ऊर्जा अर्जित करनी पड़ेगी। अच्छा। 4 नंबर वाले को, लेकिन हाँ बॉस अच्छा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4 और 6 की रिलेशनशिप? 4 और 6 की रिलेशनशिप टिक जाती है, लेकिन बस वही बात है, 4 नंबर वाला 6 नंबर वाले के साथ जब मिलता है, मान लीजिए 4 नंबर वाला मेल है, 6 नंबर वाला फीमेल है, पोसेसिव ज्यादा हो जाएगा उसको, पोसेसिव हो जाएगा और फिर 6 नंबर वाले को घुटन होनी शुरू हो जाएगी और वो छोड़ के भागेगा। अगर दोनों को स्वतंत्रता मिल रही है तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन यदि आपको बैलेंस करना आ गया, फिर इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नेम नंबर क्या है। मान लीजिए जैसे 5 नंबर बैलेंस का काम करता है, अब एक का व्यक्ति का 4 नंबर है, एक व्यक्ति का 6 नंबर है, अब दोनों में से किसी एक का नेम नंबर 5 पे आ रहा है तो संतुलित हो जाएगी, कहीं ना कहीं दिमाग से वो अपने रिश्ते को संभाल लेंगे वो थोड़ा सा। ऐसे मूलांक 4 बिजनेस के मामले में डिसीजन लेने में डेंजरस होते हैं? अलग तरह का काम होता है इनका, अलग तरह का मतलब ओरा होता है 4 नंबर वाले का। बिजनेस में रिस्क जल्दी ले लेते हैं, तो रिस्की बिजनेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए इनको। शेयर मार्केट है, कमोडिटीज है, मेहनत करके काम करें, वैसी सफलता बहुत अच्छी मिल जाएगी इनको, है ना। बिजनेस आइडियाज बड़े प्रबल होंगे इनके, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडियाज होंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि रेड बुल कंपनी थी, उसकी वो ड्रिंक्स बिक नहीं रहे थे, हाँ जी, है ना। उन्होंने क्या किया कि रातों रात खाली बोतलें 2-4 लाख बोतलें
फिकवा दी इधर उधर, डस्टबिनों में और है इधर ना। उधर। तो अगले दिन लोग उठे, लोग देखने लगे, यार ये बड़ा बिक रहा है यार, भाई बिक्री बढ़ गई उसको देख के, पक्का कोई 4 नंबर वाला रहा होगा इसके पीछे। इस तरह का कार्य जो है ना, ये 4 नंबर तो वाले ऐसा व्यक्ति कर सकते हैं। 2026 में 4 नंबर वाले क्या करें कि उनकी जैकपॉट लग जाए? आप सिर्फ बोल के किसी से रिश्ते खराब मत करो, नंबर 1। नंबर 2, बॉस की हमेशा इज्जत करो, आपका वैसी जैकपॉट लग जाएगा, मतलब काम से ही लग जाएगा, काम इतना अच्छा चल पड़ेगा, आपका वैसी जैकपॉट लग जाएगा। यहाँ रोज आपको सीखना पड़ेगा, ये डेली उठ के एक ही बात दोहरा के जानी है, आई एम नॉट बॉस, और सबके साथ मैंने अच्छा व्यवहार करना है। आप ये 2 सूत्र बांध लो, 2026 इनके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अच्छा सर, आपके अकॉर्डिंगली कौन से मूलांक ज़्यादा पैसे बनाते हैं नॉर्मल, नॉट 2026 में 25 में, ओवरऑल? 1, 3, 6, और यदि 1 और 3 इकट्ठे हो जाएं, 1 और 9 इकट्ठे हो जाएं, मान लो पार्टनर है एक नंबर वाला, एक 9 नंबर वाला, या आपका मूलांक भाग्यांक 1 और 9 हो गया, एक और 3 हो गया, ये बहुत अच्छा परफॉर्म पैसा करते बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। 1 और 6 हो गया, तो फिर आप मतलब कुछ कुछ इसमें 5 नंबर को भी कंसीडर कर सकते हो, फिर 4 भी है, ऐसे तो सारे ही नंबर हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कामयाबी लेट मिलती है, वो है 8 नंबर। अच्छा, 8 नंबर, हाँ 26 में हो सकता है वो ना ये परफॉर्म कर पाए, लेकिन हाँ 8 नंबर ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करके जो लेवल अचीव कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। करोड़ोंपति, मैंने 8 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिन्होंने मात्र 5 लाख से काम शुरू किया था, आज 500 करोड़ की उनके पास वर्थ है। 8 नंबर वाले में पेशेंस, मतलब जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे ना और काम करते जाओगे, 8 नंबर आपको बना सकता है। जनरली लोग 8 नंबर से बड़ा वो अवॉइड करते हैं, हाय स्ट्रगल देगा भैया, काम करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ, 1, 3 वालों का लक फैक्टर बड़ा पॉजिटिव होता है, वो जाएंगे, मतलब उनको चीजें अपने आप होती मिलेंगी, ऐसा घर मिल जाएगा, ऐसा प्लाट मिल जाएगा जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, ऐसा पद मिल जाएगा जहां पे बैठ के उनकी बहुत चौधराहट चलेगी। उस मामले में लक फैक्टर में 1 और 3, और अपना 1 और 9 बड़े अच्छे हैं, 3 और 9 बड़े अच्छे हैं, 1 और 6 बड़े अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रगल करके यदि किसी को कामयाबी मिलेगी तो वहां पे फिर 4 और 8 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और ऐसे कौन से मूलांक है जो कमाते हैं लेकिन पैसा बचता ही नहीं उनके पास, टिक ही नहीं पाता, कुल मिला के हाथ खाली है? 1 और 8 अच्छा, अगर कंबाइन में है तो, अगर आपस में काम कर रहे आपस हैं। में इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में 1 या 2 बार ऐसा लॉस देखने को मिलेगा। आप प्लस से माइनस में हुए, फिर चाहे दोबारा प्लस में हो जाओ तो ठीक है, 2 और 8 यदि हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। मतलब इसमें आप 1 नंबर की भागीदारी नहीं पकड़ सकते, इसमें आपको कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। एक वो है जो 40 से पहले ज्यादा असर देगा, एक वो है जो 40 वर्ष के बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगा। और एक साधारण व्यक्ति की मैं यात्रा की बात करूं तो 25 साल की उम्र से उसकी यात्रा शुरू होती है कुछ जीवन में प्राप्त करने की, अपने टारगेट को अचीव करने की, वो 50 साल तक चलती है। तो यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक दोनों को कंसीडर करने पड़ेंगे। आपको यदि कोई कह रहा है कि इस 1 नंबर के हिसाब से मैं बता दूंगा, तो भाई गलत कह रहा है, वो संभव नहीं है वो। जैसे आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे आर्टिस्ट अपने नाम बदल रहे हैं, स्पेलिंग बदल रहे हैं, क्या नाम बदलने से करियर और बैंक बैलेंस बदला जा सकता है? देखो, करियर बदलेगा तो बैंक बैलेंस तो अपने आप बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल, नेम नंबर बैलेंस करने की अपनी एक ताकत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को वो नेम नंबर बैलेंस करके उसको एक्टिवेट नहीं करना आता। मैं रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं, वो और भी कई न्यूमेरोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत नाम कभी 3 पे ला रहे हैं, कभी 5 पे ला रहे हैं, तो उनको जैसे किसी ने सजेस्ट किया कि आप 1 पे लेके आओ, लेकिन उसने ना साथ ही ये सजेस्ट किया कि आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करवाओ, लीगल। उस बंदे ने जी चेंज करवाया, गजट नोटिफिकेशन करी, आधार अपडेट किया, तो बड़ा लंबा प्रोसेस था। लंबा प्रोसेस था, लेकिन उसको रिजल्ट तुरंत आ गई उसके। अच्छा, हाँ, इन जनरल क्या होता है, आपका आपका सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका आपने किसी का नाम चेंज किया हो, किसी की स्टोरी है और उसकी लाइफ में चेंज बहुतों आया? के चेंज किए हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है। अब देखो, स्टोरी बहुतों का बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन कईयों को एक्टिवेट ही नहीं करना आया नाम अपना, तो भाई उनका नहीं कुछ बदल सका। या मान लो आपका समय ही आपका बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, गोचर खराब चल रहा है, तो भाई जब समय खराब होता है ना, तो फिर कोई चीज़ काम कोई नहीं चीज़ करती। काम ये नहीं। भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब कुछ बात करें रिलेशनशिप के बारे में।
आप पूछिए क्या पूछना है। तो 2026 में या ओवरऑल कह सकते हो कि कौन से मूलांक लॉयल होते हैं, जिनके ऊपर जैसे मैं रिलेशन में आना चाहता हूँ तो कौन से मूलांक चेक नहीं, करूँ, ये ऐसा कुछ? आपका अपना क्या नंबर है उस पर निर्भर करता है। अच्छा। आप देखो नहीं, हम ओवरऑल वैसे कहते हैं ना कि फलाने फलाने मूलांक सही हैं, ये इनसे आप आंख बीच देखो के अक्सर शादी कर लो, आंख मैं बीच के यदि रिलेशन। अगर मैं उस तरीके से बात करूंगा तो 3 नंबर बहुत अच्छा है, 7 नंबर बहुत अच्छा है रिलेशंस के हाँ मामले जी, में। हाँ जी, ऐसे ही दो पूछ रहा नंबर हूँ। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये वो नंबर है जो हार्म नहीं करते किसी को। अच्छा। अब 2 नंबर वाला हार्म ही नहीं करेगा किसी का, वो खुद का हार्म कर लेगा, खुद परेशान हो लेगा। हम्म। वो किसी को 7 नंबर वाला है, वो इंट्रोवर्ट होगा, मतलब आपको राय जरूर दे देगा अपनी, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो उसको कोई फर्क नहीं छोड़ पड़ेगा। देगा वो। वो छोड़ देगा, ठीक है यार अपना काम था, राय देना दे दिया। तो रिलेशनशिप निभाने के मामले में यदि आप पार्टनर चूज कर रहे हो, 3 नंबर एक अच्छा नंबर है, 2 नंबर एक अच्छा नंबर है, 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 4 अच्छा नहीं? अब नहीं, 4 नंबर भी अच्छा नंबर है, हर नंबर अच्छा नंबर है। बट आप मतलब देखो गौतम जी, दो चीजें आपके सामने हैं, एक बुरी है एक अच्छी है। आप उनमें से कहोगे किसी को अच्छी चुन तो वो अच्छी चुन लेगा। आप दो अच्छी चीजों में से कौन सी सबसे अच्छी है, आपका जो प्रश्न है वो वैसा ही है कि कौन सबसे अच्छा। भाई मैं तो ये कह रहा हूं सारे नंबर अच्छे हैं, बट आपने कहा कौन सबसे अच्छा है। तो पार्टनरशिप निभाने के मामले में 3, 2 और 7 अच्छी ईमानदार व्यक्ति होते हैं। ये ज्यादा छल कपट वाले नहीं होते, मैनिपुलेट ज्यादा नहीं करेंगे। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो प्यार से रिश्ता तोड़ लेंगे आपसे। ये मतलब आपका हैप्पी एंडिंग जिसको हम कहते हैं। अब 4 नंबर वाले से रिश्ता तोड़ोगे क्या, मैं बर्बाद कर दूंगा तेरे को, तो वो 9 नंबर वाले से रिश्ता तोड़ोगे क्या, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो ये हाँ, 6 नंबर वाले भी अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं। तो चलो, ये तो लॉयल्टी की बात होगी। अब आती ऐसा है। कदापि नहीं कह रहा मैं कि बाकी लॉयल नहीं है, नहीं, ये वो मत तो सोचना। सबका अलग अलग है, एक ओवरऑल हारम मैं नहीं बोल रहा करेंगे। हूँ। हाँ। ये नंबर हारम नहीं करेंगे, अभी लॉयल तो सारे ही हाँ। हैं। जैसे कोई एक या दो मूलांक ऐसे जो चीटिंग में सबसे आगे हों, तो जिसकी बात हमने ऑलरेडी की थी, 4 और 5 नंबर वाले चीटिंग कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस है। लेकिन 4 नंबर वाला ये है कि वो चीटिंग करके भी आपको बता के चीटिंग करेगा। 5 नंबर वाला बिना बताए कर जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा लाइफ के अंदर। अच्छा। बैलेंस हो तो फिर नहीं कोई करता चीटिंग। और ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला स्कैम नहीं कर सकता या 8 वाला स्कैम नहीं कर सारे ही करते सकता, हैं वो तो। नहीं नहीं। और 4 नंबर और 5 नंबर वाले का पता चल जाएगा कि हाँ भाई स्कैम करके गया। 1 नंबर वाले को पकड़ नहीं पाओगे आप, वो तेज है वो। तो इसलिए हर नंबर वाला स्कैम कर सकता है। हाँ लेकिन देखो, हम ये देखते हैं कि किस नंबर का थ्रेश होल्ड कम है, किसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो 4 और 5 को आ सकता है। ठीक है। वो जल्दी फटाफट हो सकता है। वो दो आदमी, इनके बारे में ना नेगेटिविटी फैलाई भी बहुत जाती है 4 नंबर के बारे में कि जी फलाना बंदा जी आपके बारे में ऐसा कह रहा था। अब वो नहीं भी कह रहा था तो भी जिसने सुना उसने तो चीटिंग कंसीडर कर ली ना, कि यार अब चीटिंग कर रहा है मेरे साथ। तो ये बैक बाइटिंग 4 नंबर वालों के साथ अक्सर होती है, और जितनी ज्यादा होती है ये उतना आगे बढ़ते हैं। इनको परेशान नहीं होना इस चीज से, ये कर्म बंधन लेकर के आए हैं ये चीज कि भाई इनकी पीठ पीछे बुराई होनी ही होनी होनी है। होनी है। अच्छा सर, कोई ऐसा मूलांक जिसका हार्ट ब्रेक हो, रिलेशन टूटा हो, या फिर किसी भी बड़ी विपदा से निकला हो, कौन सा वो मूलांक है जो जल्दी रिकवर कर लेता है? 3 नंबर। अच्छा। ज्ञान बड़ा जबरदस्त है, अपनी नॉलेज से अपनी गलतियों को खुद रेक्टिफाई कर लेगा। अच्छा। हाँ और बहुत। कौन से ऐसे मूलांक है जो बहुत प्यार देते हैं आपको, अगर उनके साथ शादी हो या लव दो लाइफ हो? और छः 2 और 6 प्यार दो वो। 6 और 7, 7 नंबर वाले प्यार देते हैं, लेकिन 7 नंबर वालों को ये है कि अगर आप एक बार उनके मन से उतर गए तो फिर वापसी नहीं है। जबकि 2 नंबर है, 6 नंबर है, ये जल्दी आपको माफ कर देंगे। 7 नंबर वाला माफ नहीं करेगा। 7 नंबर वाले का दिल यदि आपने तोड़ दिया ना, वो फिर किनारा कर लेगा आपसे। लेकिन वैसे ईमानदार, बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं। और कौन सा ऐसा मूलांक है जो इनसिक्योर पार्टनर होता है? इनसिक्योर ही रहता है वो, मतलब? 6। अच्छा, इनसिक्योर किस अपने पार्टनर को लेके? इसलिए कि उसको ना हमेशा अपने पार्टनर को लेके खतरा रहता है कि यार ये चरित्र में खराब ना हो जाए कहीं पे। मतलब ये मतलब अपने अपने रिलेशन को लेके वो इतना ज़्यादा पोसेसिव होगा कि यार यही मेरे से बोर तो नहीं हो जाएगा कहीं पे। तो ये वो 6 नंबर को थोड़ा इनसिक्योरिटी इस मामले में रहती है। कौन से ऐसे मूलांक हैं जो आपस में 2026 में बेस्ट रहेंगे, जोड़ी उनकी बेस्ट रहेगी? 1 3 1 9 और कौन से डेंजरस? 1 8 4 8 4 9 8 9
7-9। कौन से मूलांक लॉन्ग टर्म में सेक्सुअली कंपेटेबल होते हैं? आप ये, मैं इसको सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी वाला वर्ड तो नहीं कहूँगा, आपस में जिनकी रिलेशन बहुत अच्छे निभते हैं, 1 और 4 के अच्छे निभ सकते हैं, 1 और 3 के अच्छे निभ सकते हैं, और 4 और 7 के अच्छे निभ सकते हैं, 2 और 6 वाले बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, 1 और 6 वाले बन सकते हैं, 1-5 वाले बन सकते हैं, और अपना 3 और 8 वाले बहुत अच्छे बन सकते हैं पार्टनर। तो हर नंबर की अपनी, 6 और 9 वाले बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आते हैं कई बार निकल के सामने, 3 और 9 वाले बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। ओके। कौन से ऐसे मूलांक है जो अपने इमोशनल बिहेवियर की वजह से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं? 2 नंबर। अच्छा, अगर सामने वाला भी 2 है, दोनों इमोशन। दो यदि 2 नंबर वाले व्यक्ति इकट्ठे हो गए, या तो उनका प्यार ऐसा होगा वो पूरे जन्म, उनकी मिसालें दी जाएंगी, या इतनी ज़्यादा नफरत करेंगे आपस में, मतलब वो एवरेज रिलेशन नहीं रह सकता उनका, या बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा या बहुत खराब मिलेगा। तो पार्टनर बिजनेस वगैरह आपस में 2-2 नंबर वाले अगर कर... उसके अंदर फिर भाग्यांक भी क्या है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। अब मान लो आप पार्टनरशिप आप 50 साल के बाद कर रहे हो, भाई वहां तो डेस्टिनी नंबर ज्यादा इन्वॉल्व दिखाएगा अपना, आपका नेम नंबर क्या है, फर्म का नेम नंबर क्या है, दिस इज मल्टी फैक्टोरियल। तो एक लाइन में इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। कौन सा ऐसा मूलांक है जो आपके लिए बेस्ट सोलमेट हो सकता है, कि अगर कोई सर्च कर रहा है? भाई मैं तो 2 और 6 कहूंगा, बाकी नंबर वाले मेरे को कहेंगे कि हमने क्या गलती करी है, लेकिन 2 और 6 नंबर वाले। अब देखो सोलमेट आप मेल हो फीमेल हो उस पर भी डिपेंड करता है। यदि आप फीमेल हो तो भाई आपको 1 और 3 नंबर वाला बहुत अच्छा सोलमेट मिल सकता है। देखो ये मामला सारा पुरुष तत्व और नारी तत्व का है। अगर आप पुरुष हो तो आपको 2 नंबर वाली लड़की मिले, 9 नंबर अपना 6 नंबर वाली लड़की मिले, बहुत अच्छा है। 3 नंबर वाली लड़की मिले तो बहुत अच्छा है। आप क्या हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपका नेम नंबर क्या है, तो हाँ इन जनरल हम कह सकते हैं कि यार 1 और 6 की बनती है, 1 और 5 की बनती है, 3 और अपना 1 की बड़ी अच्छी बनती है, 6 और 9 की भी बन जाती है। एनर्जी का लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन टूटेंगे नहीं जल्दी से। अच्छा, कोई लड़का लड़की अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनको न्यूमरोलॉजी में पहले चीज़ क्या चेक करनी चाहिए कि वो बेस्ट पार्टनर ढूंढ पाए? देखो आप शादी किस उम्र में करते हो? हम्म। शादी आप 30 से पहले करते हो इन जनरल, हमारे हाँ जो हाँ, 30 से पहले। 22 से, मतलब लड़का अगर पढ़ रहा है लड़की पढ़ रही है तो 22 के बाद 25-26 का जब होता है व्यक्ति तो घर वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो 30 साल से पहले यदि आप शादी कर रहे हो तो आपके मूलांक की कंपैटिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है। और 30 के बाद? फिर आपका भाग्यांक इन्वॉल्व होने लगता है धीरे धीरे। अब 35-40 में कर रहे हो या सेकंड मैरिज कर रहे हो, फिर आपको भाग्यांक की, भाग्यांक के हिसाब से चलेगा? फिर नहीं सारा कुछ उसके हिसाब से नहीं, कंसिडरेबल पॉइंट है। यदि भाग्यांक आपका मित्र है और मूलांक आपका मित्र नहीं है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप अर्ली एज में शादी कर रहे हो तो मूलांक की मित्रता देखनी बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, कौन से ऐसे मूलांक हैं जो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, जो मतलब खड़े रहेंगे, लॉयल होंगे 1, 4, 9। और एक बार आगे रिलेशन में तो? और कौन से ऐसे मूलांक फीमेल में हैं जो परफेक्ट वाइफ मटेरियल है? कौन से ऐसे मूलांक है जो शादी के बाद आपको फाइनेंशियली लक देते हैं, पैसा देते हैं? आप यदि 1 नंबर वाले हो, मान लो आपका पार्टनर 3 नंबर वाला है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, बहुत वृद्धि होगी। आप 6 नंबर वाले हो, आपका जो पार्टनर है वो 9 नंबर वाला है, या मान लो 1 नंबर वाला है, आपका लक बढ़ेगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा। इसके ऊपर आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 नंबर मिल करके कितने प्रतिशत लक का निर्माण कर। एक व्यक्ति 8 वाला है, एक व्यक्ति 1 वाला जुड़ रहा है तो भाग्य कमजोर हो सकता है थोड़ा सा। इसके अपोजिट पूछते हैं कि कौन से ऐसे मूलांक हैं जो हो सकता है कि शादी के बाद वो डाउनफॉल आ जाए आपकी लाइफ में, स्ट्रगल आ जाए या डाउनफॉल स्ट्रगल आ जाए। उसमें भी ये होता है कि वो डाउनफॉल उनको तब तक मिलने को देखने को मिलेगा जब तक भाग्यांक पूरी तरह से एक्टिव नहीं होगा उनका। तो यदि आप 4 और 8 इकट्ठा हो रहे हैं आपस में, या मान लीजिए 8 और अपना 1 इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, तो ये थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवा। 3 और 6 इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा विचारों में मतभेद रहेगा, लेकिन लक फैक्टर ठीक रहेगा, वैचारिक मत। लक फैक्टर के हिसाब से तो 1, 8, 4, 8 ये थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देते हैं लाइफ में आप। कुछ थोड़ा सा फीमेल 2 नंबर की हो अगर, तो उसके लव लाइफ, फैमिली और करियर के बारे में आप बता सकते हो?
यदि 2 नंबर की फीमेल। हाँ, देखो एक तो मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मतलब एक ऐसी स्थिति उनकी मानसिक होने लगेगी कि बहुत जल्दी उनको एक आइसोलेशन फील होगी अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली यदि मैं 2 नंबर की बात करूंगा। और 2 नंबर वाले यदि किसी से ईर्ष्या करने लगेंगे तो फिर इतनी ज्यादा अंदर से ईर्ष्या करने लगेंगे, अंदर से टूट के ईर्ष्या करेंगे किसी से, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। जबकि आप आज के युग में भावनाओं से यदि सारे काम करने शुरू कर दोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे अपनी जिंदगी में, लोग आपका इस्तेमाल करके आगे निकल जाएंगे। तो यदि मैं ये कहूँ कि हाँ भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में। अगर आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, आपके हाथ में 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक को हम दिल रेखा कहते हैं, एक को हम दिमाग रेखा कहते हैं। सृष्टि ने इनको आपस में अलग अलग रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपके जीवन में दिमाग की अलग महत्वता है, दिल की अलग महत्वता है। तो 2 नंबर वाले व्यक्ति दिल और दिमाग को मिक्स करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे फिर वो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि देखो लॉयल रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा, 10 में से 3 रिलेशन ही लॉयल होते हैं, बाकी 7 छल कपट छुपा होता है कहीं ना कहीं। तो 2 नंबर वालों का लोग फायदा जल्दी उठा जाते हैं। तो इसकी वजह से जब उनको पता लगता है फिर वो डिसहार्टेड फील करते हैं, फिर वहां पे वो अपना नुकसान करते हैं, अपनी आउटपुट को कम कर लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से दूर होने लगते हैं, चीजें फिर खराब होने लगती हैं। सर कौन से ऐसे मूलांक हैं जो जिनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अकेले चलना चाहिए? देखो यदि मैं जल्दी रिएक्शन देने की बात करूंगा तो जनरली 4 नंबर वालों के साथ जैसे हमने बात करी थी कि बैक बाइटिंग बहुत होती है, नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, इनको थोड़ा पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, यदि इनको कोई 7 नंबर वाला व्यक्ति मिल जाए जो आपस में ईमानदारी हो दोनों की तो अच्छे पार्टनर है। 1 नंबर वाला मिल जाए तो अच्छे पार्टनर है। अदरवाइज यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो 4 नंबर वालों को पार्टनरशिप थोड़ा अवॉइड, और 2 नंबर वालों को भी अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि 2 नंबर वाले ना जब बिजनेस के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से खुद को कभी कभी इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे को ओवरटेक कर रहा है। यदि वो अपनी इस आदत को सुधार लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज धोखाधड़ी 4 वालों के साथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो राइज इतनी जल्दी करते हैं लाइफ के अंदर, भाई सामने वाला इनसिक्योर हो जाता है, वो पार्टनरशिप तोड़ देता है सामने वाला, ये कारण हो सकता है। तो थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों के घर में वास्तु या एस्ट्रोलॉजी कल कोई इशू है तो उसका बिजनेस में दिक्कत आती है? बिल्कुल आती है। वास्तु का अपना पूरा जैसे कोई एग्जांपल आप दे सकते? एग्जाम्पल, किसी के घर में नॉर्थ खराब हो रहा है और साउथ ईस्ट खराब हो रहा है तो धन की समस्या आएगी उसको। अच्छा। या मान लो साउथ वेस्ट खराब है तो उसको अस्थिरता रहेगी जीवन में। आज काम बहुत अच्छा चल रहा है, कल डाउन हो जाएगा, परसों फिर चल पड़ेगा। तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देता है हमें। हमारी बात में कितना वजन है वो हमारा साउथ वेस्ट डिसाइड करता है। यदि वो अच्छा नहीं है तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा कोई। आप कहते रहोगे ग्राहक को ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो लेगा ही नहीं। यही आपका साउथ वेस्ट अच्छा है, आप एक बार कहोगे बाबूजी बहुत अच्छी चीज है, लेनी है लो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुरंत ले लेगा वो। आपकी बात का वजन। तो हर दिशा का अपना महत्व है। कोई दिशा आपको ग्राहक खींच के दे रही है, कोई दिशा ग्राहक की जेब से पैसा आसानी से निकलवा रही है, कोई दिशा आपको स्थिरता दे रही है, कोई दिशा आपकी प्रोडक्ट के अंदर अट्रैक्शन पैदा कर रही है। तो हर डायरेक्शन का अपना इंपॉर्टेंस है। जो डेली का गल्ला करते हैं जैसे दुकानदार है, और उनके लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए बेस्ट? देखो डायरेक्शंस तो 4 ही होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट वेस्ट और एग्जैक्ट नॉर्थ, चारों दिशाएं अच्छी हैं। मान लो आपकी साउथ फेसिंग शॉप है, आप नॉर्थ में गल्ला कैसे रख लोगे? है ना? तो आप एग्जैक्ट साउथ में गल्ला रखो आप अपना। अच्छा। धन बढ़ाएगा, साउथ ईस्ट में भी बढ़ा देगा। ठीक है। थोड़ा सा उसके अलग नियम है, आप किस चीज का व्यापार कर रहे हो। आप मान लो काम ही लोहे से संबंधित कर रहे हो और मैं कह दूं जी ईस्ट में गल्ला रख लो, भाई एंटी प्लेनेट हो गए दोनों। अच्छा। तो ये मतलब बिना कुंडली, बिना साइट देखे या बिना एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट नहीं। हाँ, वैसे घर की यदि मैं बात करूं तो नॉर्थ में आप अपनी तिजोरी रख सकते हो। कुछ जगह पे साउथ ईस्ट का भी जिक्र किया और कुछ जगह पे वेस्ट के साथ एक डायरेक्शन होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट, वहां पे भी आप अपना तिजोरी या गल्ला रख सकते हो। कंपनी के ओनर को किस डायरेक्शन में अपना चेयर रखनी चाहिए, फेस रखना चाहिए? यदि आपके होरोस्कोप में सूर्य बहुत अच्छा है तो आपको ईस्ट फेसिंग, ईस्ट में अपनी चेयर, ईस्ट से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करना। यदि राहु बहुत अच्छा है तो आप साउथ वेस्ट को कंसीडर कर सकते हो। आपकी होरोस्कोप में जो प्लैनेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस डायरेक्शन का इस्तेमाल करो आप। वैसे इन जनरल ईस्ट और नॉर्थ
ये अच्छी डायरेक्शंस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कहीं से बैठ करके किसी को डायरेक्शन देने के लिए। ओके, क्या कोई मूलांक पुराने जन्म के कर्म सिग्नल देता है पुराने जन्मों का? हाँ हाँ, कैसे? 4 नंबर है, 7 नंबर है, ये कार्मिक डेट वाले हैं सारे के सारे। तो कैसे पता चलेगा ये पुराने जन्म के कर्म हैं और ये नए जन्म के हैं? देखो, आप और आपके, मान लो आप और एक आपका भाई, आप 2 लोग हो, है ना, आप दोनों ने सेम पढ़ाई करी, आप 4 नंबर वाले हो, वो 1 नंबर वाला है, भाई उसको नौकरी जल्दी मिलेगी, आपको थोड़ा लेट मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको जल्दी मिल गई लेकिन आपको उससे बढ़िया मिले और आपको लेट मिले, लेकिन थोड़े समय के लिए आपने मेहनत ज़्यादा करी ना। जब आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आपके कर्म हल्के होंगे थोड़ा सा, तो इसको कार्मिक ऋण वाले नंबर कहते हैं। 13 नंबर है, 16 नंबर है जैसे, तो ये कार्मिक ऋण वाले नंबर है, तो ये आपको कभी कभी परेशान करते हैं, थोड़ा सा तंग करते हैं ये नंबर। और कौन से ऐसे मूलांक है जो सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर रखते हैं? 4, 7, 3, 8, ये चारों मूलांक बराबर की ताकत रखते हैं। इंट्यूशन की बात करूं यदि मैं, और 2 नंबर वाले की भी इंट्यूशन अच्छी होती है, लेकिन 7 वाले की इंट्यूशन सबसे जबरदस्त होती है। 4 नंबर की भी इंट्यूशन अच्छी होती है। 3 नंबर वाले की जो इंट्यूशन होती है वो होती है गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा जो डेवलप होती है बाद में। और 2 नंबर के अंदर क्या होता है, 2 नंबर वाले के अंदर इंट्यूशन भी होती है और उसको एंजाइटी भी होती है, दोनों चीजें होती हैं उसके अंदर। ओके को, और स्पिरिचुअलिटी जैसे 7, कहते हैं जो नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, 7, 7, ऐसा 4 है? और 7 अच्छा, 4 और 7 नेचुरली स्पिरिचुअल। नेचुरल स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप सर रैपिड फायर राउंड करते हैं, आने दो। आपने फटाफट आंसर देना है। लकीएस्ट मूलांक, 1, मोस्ट डेंजरस मूलांक, मेरा फेवरेट 4 मोस्ट टॉक्सिक मूलांक, मेरा फेवरेट 4 और 8, ओके, मोस्ट लॉयल मूलांक, 7 and 2, ब्रेकअप मूलांक, मतलब कंसिडरेबल 5, का स्टार मूलांक, 1, 3, लूजर मूलांक, अगेन 8, ओके, पैसे का मूलांक, 3, 1, 6, शादी का मूलांक, 2, 6, 3, बिजनेस का मूलांक, 5 ओके एंड 8। बिजनेस में 8 को भी लोगे आप। ओके। अब फाइनली हम पॉडकास्ट को वाइंड अप कर रहे हैं, उससे पहले एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा वाइंड अप राउंड, कि 2026 में सभी मूलांक को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके, अलाइंड हो सके, पैसा अट्रैक्ट कर सके, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अट्रैक्ट कर सके? बिल्कुल, देखिए, यदि आप 1 नंबर वाले व्यक्ति हैं, आपका मूलांक 1 है, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप एक अच्छा बॉस बनने का प्रयास करें, आपके जो नीचे कार्य जो लोग करते हैं उनके साथ समान व्यवहार करें, और यदि सुबह जल्दी उठते हैं, ये 1 नंबर वाले अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि मैं 2 नंबर की बात करूंगा तो 2 नंबर वाले 2025 में बड़े इम्बैलेंस से रहे अपनी एनर्जी को लेकर के, क्योंकि मंगल की एनर्जी थी। 2 नंबर वाले सॉफ्ट स्पोकन। यदि 2 नंबर वाले थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को लाइफ में अपनाएंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। 3 नंबर के लिए भी अगला साल यूनिवर्सल ईयर की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उनको एक अच्छा नया स्टार्टअप मिल सकता है, उनको एक ऐसा बॉस मिल सकता है जो उनको हर जगह फेवर करे जा करके। 4 नंबर की यदि मैं बात करूंगा, बॉस को बॉस की इज्जत दो, वाणी अपनी अच्छी रखो, और 4 नंबर वाले भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वाणी गड़बड़, बॉस को बॉस नहीं समझा तो 4 नंबर वाले दिक्कत में आ जाएंगे। 5 नंबर की यदि मैं बात करूंगा, जितना ज़्यादा जी हजूरी करेगा उतना ज़्यादा तरक्की लाइफ में कर सकता है। 6 नंबर की यदि मैं बात करूंगा, 6 नंबर वाले नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की तरफ उनकी एनर्जी अट्रैक्ट होएगी, क्योंकि एब्सोल्युटली मतलब 1 नंबर नए स्टार्टअप को भी या नई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करवाता है। तो हो सकता है उनके मन में ऐसा कुछ चले, यदि वो रिलेशनशिप में है तो नए रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि कोई लॉयल्टी इशू है तो अलग बात है, अदरवाइज अपने पुराने पार्टनर से अगर वो लॉयल है तो उसको मत छोड़िए, वो आपके लिए डेंजरस होगा यदि आप उसको बदलते हो तो। और थोड़ा सा लग्जरी की तरफ अपना रुझान ज़्यादा बढ़ा सकते हैं 6 नंबर वाले। और 7 नंबर की यदि मैं बात करूंगा, 7 नंबर वालों को कोई अच्छा बॉस यदि मिल जाएगा इस साल तो वो अपनी लाइफ में संपूर्णता का एहसास कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से। यदि उनको एक अच्छे बॉस की तलाश पूरी हो सकती है 7 नंबर वाले की। 8 नंबर वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। 8 नंबर की यदि मैं बात करूंगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। उस स्ट्रगल को काउंटर करने के लिए दुर्गा माता की पूजा यदि करेगा, क्योंकि 1 और 8 को यदि कोई नंबर संतुलित बीच में कर सकता है
तो वो दुर्गा माता अर्थात 5 नंबर संतुलित कर सकता है, या किसी अच्छे गुरु का आशीर्वाद या फिर 3 नंबर उसको संतुलित कर सकता है। यदि वो अच्छे गुरु की गाइडेंस में कार्य करेंगे तो 8 नंबर वालों का स्ट्रगल कम हो सकता है जीवन के अंदर। 9 नंबर फुल फॉर्म में रहेगा, अगले साल दबा के फॉर्म में रहेगा, लेकिन 9 नंबर वाला सेनापति है तो सेनापति ही समझे खुद को, बॉस समझने की गलती ना करे। यदि वो खुद को बॉस समझ लेगा तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन नटशेल यदि मैं एक ऐसे रैंडम रेमेडी की बात करूंगा कि जी ऐसा कुछ हो कि जो 2026 सबके लिए बढ़िया जाए, यदि आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठने में समर्थ हो तो उठ जाओ। मात्र सूर्य देवता को नमस्कार करने से आपके दिन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, सबके साथ समान व्यवहार करो। आपके घर में एक गेस्ट आ गया, जिस आप उसको जो खिला रहे हो दूसरे को भी आप वही परोसो। यदि, क्योंकि सूर्य का काम क्या है, सबके साथ वो समान व्यवहार करता है। वो किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि अगर 12 बजे नंगे पांव अमीर व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका भी पांव जलेगा और गरीब खड़ा होगा उसका भी जलेगा। सोलर प्लांट यदि गरीब की झुग्गी पे है तो वो भी लाइट जनरेट करेगा, और अमीर के है तो भी। समान व्यवहार करना। और संडे के दिन नमक का सेवन कम कर दो। और यदि आपको लग रहा है कि आपका सूर्य खराब है, या किसी ने आपको पहले बताया था सूर्य का साल आ गया, भाई सूर्य आपका खराब है, 2 बजे के बाद संडे को मौन रहने का प्रयास करो, नमक कम कर दो, आपका सूर्य ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे साल को अच्छा करने में इन छोटे छोटे उपायों से अच्छा कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो परफेक्ट बना देती हैं। और परफेक्ट होना छोटी बात नहीं है, परफेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही परफेक्ट बन सकते हो आप। तो ये मेरा संदेश रहेगा सबको 2026 के लिए। सुनील शेट्टी जी, आप ओवरऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं भी कौन कौन सी सर्विसेज रहती हैं, और आपके साथ अगर कोई कनेक्ट करना चाहें, आपकी सर्विस लेना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे? आप सिंपली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, एस्ट्रोलॉजर सुनील सेठी टाइप करो, वो आ जाएगा ऊपर। वहाँ पे मेरा पेड कंसल्टेशन का नंबर दे रखा है, तो आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। आप होरोस्कोप डिस्कस करना चाहते हो, या मोबाइल न्यूमेरोलॉजी या फिर वास्तु डिस्कस करना चाहते हो, तो अलग अलग तरह की सर्विस हैं। आपकी क्या क्वायरी है वो उसके अकॉर्डिंग होता है फिर जी। सारा कुछ। तो आप थैंक यू कभी सो भी मच, कनेक्ट कर सकते हो, थैंक यू कोई सो दिक्कत मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी। नेक्स्ट भी हम कोई पॉडकास्ट आपके साथ करना चाहेंगे जल्दी, क्योंकि आप बिल्कुल, नॉलेज मेरी का तरफ से भंडार है। हमेशा स्वागत है आपके लिए। आप जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच सर।